सुनायना एक साधारण भारतीय गृहिणी हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। उसके हाथ वर्षों तक खाना बनाने, बर्तन धोने और सफाई करने से खुरदरे हो चुके थे। उन पर वो कहानियां लिखी थी जो उसके होठों ने कभी नहीं सुनाई। जब उसका परिवार चैन की नींद सो रहा होता, वह चुपचाप नाश्ता बनाती, टिफिन पैक करती और फर्श इस तरह साफ करती कि धूल का एक कण भी न रहे। किसी ने कभी नहीं पूछा कि वह कैसी है। उसका पति थकाहारा घर लौटता, बच्चे भूखे आते और वह थकान छुपाकर मुस्कुराते हुए सबको खाना परोस देती। उसे बस एक साधारण धन्यवाद की चाह होती, लेकिन अक्सर सुनने को मिलता, चाय मीठी नहीं है, सब्जी में नमक ज्यादा है। फिर भी वह अपना दर्द निगल जाती। अक्सर रिश्तेदार आते, घर की सफाई, स्वादिष्ट खाने और बच्चों के अच्छे संस्कार की तारीफ करते, पर उस औरत को कोई नहीं देखता था जिसने ये सब किया। सब मानते थे कि ये उसका फर्ज है। एक बरसाती दिन जब वह खाना परोस रही थी, उसकी कमर में इतना दर्द उठा कि कटोरा हाथ से छूटने को था। वह दीवार पकड़कर खड़ी रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहकर गरम दाल की भाप में घुल गए। वह आराम करना चाहती थी, मगर परिवार के भूखे रहने का ख्याल उसे फिर से काम पर ले आया। त्योहार आते जाते रहे। उसने घर सजाया, तरह तरह के पकवान बनाए, कपड़े इस्त्री किए, लेकिन जश्न के दौरान वह अक्सर कोने में बैठी रह जाती, अनदेखी, और सबके खाने के बाद चुपचाप अपना खाना खाती। बच्चे बड़े होते गए, पति और व्यस्त होता गया, और जिंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसके सपने, जो कभी चमकदार थे, धीरे धीरे पृष्ठभूमि में खो गए। एक रात उसका सबसे छोटा बेटा प्यासा उठा और देखा कि सुनायना अकेली मध्यम रोशनी में कपड़े सी रही है। उसने पूछा, माँ, आप सोती क्यों नहीं? वह मुस्कुराई, उसका माथा चूमा और बोली, माएँ नहीं सोती बेटा, वे खुली आंखों से सपने देखती हैं, अपने परिवार के लिए। सालों बाद जब बच्चे बड़े होकर दूर चले गए, उन्होंने घर की खामोशी महसूस की। उन्हें एहसास हुआ कि जो गर्माहट वे महसूस करते थे, वह सुनायना की देखभाल से आती थी। उसकी कुर्बानियां ही उनके सुख की नींव थी। उसके जन्मदिन पर सब बच्चे लौटे, उसके हाथ थामकर पहली बार बोले, धन्यवाद माँ, सबके लिए। सुनायना की आंखें नम हो गईं। जन्मदिन याद रखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आखिरकार उन्होंने उसे देखा। सीख, घर का दिल माँ की चुपचाप की गई कुर्बानियों में धड़कता है। उसे सम्मान, प्यार और अपनापन दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए।